बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी स्टीवटा गवर्नमेंट ऑफ सिंध में जो जॉब्स आई हैं उसके बारे में। इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे पोस्ट वाइज कि उन पोस्ट के लिए कौन सी एजुकेशन या कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है और उसकी कितनी पोस्ट हैं, और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है STS के थ्रू या सीबा के थ्रू उसका कैसे फॉर्म भरा जाएगा ऑनलाइन, उसमें कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे। एक डमी फॉर्म आपको यहाँ से फिल करके दिखाया जाएगा। इंशाल्लाह आपकी जितनी भी क्यूरीज़ हैं, आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें अप्लाई करने के हवाले से वो इसी वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। सबसे पहले हम थोड़ा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं पोस्ट का। पोस्ट वाइज हम देखते हैं इसमें BPS 14, BPS 10 और BPS 8 की पोस्टें हैं। मुख्तलिफ़ पोस्टें हैं, मुख्तलिफ़ ट्रेड्स हैं, मुख्तलिफ़ टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसमें पोस्टें आई हैं। तो ये स्टीवटा जो है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है। उसमें सिर्फ सिंध के लोग हैविंग डोमिसाइल ऑफ सिंध प्रोविंस, जिन लोगों के पास सिंध का डोमिसाइल है, सिर्फ वो एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए। और ऑल ओवर द इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल ओवर द सिंध में जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनमें वैकेंट पोस्टें हैं। उनके लिए इन्होंने लिखा है 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बट इट डजंट मीन कि ये बिल्कुल प्योरली कॉन्ट्रैक्ट है। हो सकता है ये आगे जाके परमानेंट हो जाए। और स्टीवटा बहुत सालों से लेके यहाँ पे सिंध में काम कर रही है। तो इसकी जो पहली पोस्ट है वो है जूनियर इंस्ट्रक्टर टेक्निकल सब्जेक्ट BS 14। BPS 14 की ये पोस्ट है जिसमें मेल और फीमेल जो हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो मैं आपको थोड़ा बता दूं कि 2nd क्लास BTech ऑनर्स आर इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मीन जिन लोगों के पास BTech है, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी है, कम से कम 2nd क्लास में, तो वो इसके लिए एलिजिबल हैं, वो अहल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जिन लोगों के पास BE है रिलेवेंट टेक्नोलॉजी में, कम से कम 2nd क्लास में, या आपकी जो CGPA होती है उस हवाले से ये 2nd क्लास से लोअर नहीं जानी चाहिए। 2nd क्लास में 50 तक होती है, तो उससे लोअर नहीं है तो आप BE होल्डर भी हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो लोग जिन्होंने डिप्लोमा किया है DAE डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग रिलेवेंट टेक्नोलॉजी में, जो भी टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हम बात करेंगे, उसमें किया है और उनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है। ज़रूरी नहीं कि उनके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस हो, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस होना लाजमी है। वो आइदर उनकी फील्ड में है, टीचिंग में है, या उसी से रिलेटेड है, तो वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। इसमें टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं आपके लिए इस BE BTech या डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, वो हैं सिविल टेक्नोलॉजी जिसकी 22 पोस्टें हैं, रूरल की 13 पोस्टें हैं और अर्बन की 9 पोस्टें हैं। इसमें ये जो स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर्ड हैं, आप इस पर फोकस करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो ये वाली है, जो आपकी BTech है या डिप्लोमा है वो है। इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी BS 14 के लिए 27 पोस्टें हैं। इसमें जिन लोगों ने डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल किया हुआ है या BTech इलेक्ट्रिकल है या BE इलेक्ट्रिकल है तो वो इसमें एलिजिबल है। मैकेनिकल टेक्नोलॉजी की 25 पोस्टें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी की 11 पोस्टें हैं, ऑटो एंड डीजल टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजी है, केमिकल टेक्नोलॉजी है। हर किसी के सामने ये पोस्ट उसकी लिखी हुई है कि कोटा किसकी है, रूरल की है या अर्बन की है। जितनी भी पोस्ट वैकेंट है वो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, गारमेंट्स टेक्नोलॉजी है, इंस्ट्रूमेंट प्रोसेस है, माइनिंग है, पेट्रोलियम है, पावर टेक्नोलॉजी है, प्रिंटिंग एंड ग्राफिक्स है, रेफ्रिजरेशन एंड AC टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल है। तो इनके लिए ये सामने आपके ये लिखी हुई है कि इनकी स्किल्स क्या चाहिए या कितनी पोस्ट हैं इनकी। जैसे केमिकल टेक्नोलॉजी ये है, कंप्यूटर IT है, तो उसमें 53 बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं इसमें। और इसमें जो एलिजिबिलिटी एज की है वो 18 साल से लेके 28 साल तक है। मीन आप 18 साल से लेकर 28 साल तक हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके अलावा 28 साल के अलावा गवर्नमेंट की एज रिलैक्सेशन दी गई है। सिंध गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम एज रिलैक्सेशन जो है पॉलिसी वो निकलती रहती है। जो इस वक्त आप उसको भी देख सकते हैं, या जो लास्ट टाइम भी निकली थी उसमें 35 ईयर्स तक था कि आप एलिजिबल हैं सिंध गवर्नमेंट में, किसी भी उसमें आप अहल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। किसी
लास्ट लेटर में 40 इयर्स भी है, तो आप जो रिसेंट गवर्नमेंट का है एज रिलैक्सेशन के हवाले से वो लेटर देख लें। तो आप अगर आप 30, 35 और 40 तक के भी हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। उसके बाद ये सारी टेक्नोलॉजीज़ आप देख लें आपकी कौन सी टेक्नोलॉजीज़ है। उसके बाद रिलेटेड स्टडीज़ है, इंग्लिश, मैथ, इस्लामियात और फिज़िक्स की भी ये जॉब्स हैं। जूनियर इंस्ट्रक्टर जो है इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस्लामियात और फिज़िक्स, ये 4 सब्जेक्टों को भी जूनियर इंस्ट्रक्टर्स चाहिए उनको। 12 पोस्टें हैं आपकी इंग्लिश की, 8 पोस्ट हैं मैथ की, इस्लामियात की 2 पोस्टें हैं और फिज़िक्स की 7 पोस्टें हैं। इनकी जो एजुकेशन है, जो क्वालिफ़िकेशन चाहिए वो है मिनिमम 2nd क्लास डिग्री 16 ईयर्स, मीन आपके पास मास्टर्स डिग्री है या बीएस है आपके पास, या 16 साल की डिग्री है इसी सब्जेक्ट में, मास्टर्स हैं आप या बीएस हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जो आपकी ये टेक्नोलॉजी या जो आपका सब्जेक्ट है इसमें 28 साल वही एज लिमिट या वही रूल्स होंगे जो एज लिमिट के दूसरों के लिए होंगे। उसके अलावा कॉमर्स की पोस्टें हैं, स्पेशलाइज्ड फील्ड जिसमें फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग है, उसके बाद है आपकी प्रोफेशनल अकाउंटिंग है, मीडिया साइंसेज है, फ्राइट फॉरवर्डिंग एंड शिपिंग है, लॉजिस्टिक है, सप्लाई चेन है, चाइनीज़ लैंग्वेज है। इसमें BPS 14 की 10 पोस्टें हैं और उसके लिए आपकी मिनिमम 2nd क्लास बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीन आपके पास BBA है या कॉमर्स में आपने बैचलर्स किया है 2nd क्लास में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। या वो लोग जिन लोगों ने डीप कॉम किया है, डिप्लोमा इन कॉमर्स रिलेवेंट फील्ड में, और उनके पास 1 साल का सर्टिफिकेट है, मीन डिप्लोमा DCOM वाले भी इसमें एलिजिबल हैं, और जिन्होंने BBA किया है या BS कॉमर्स किया है वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। उसके अलावा कॉमर्स की इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड की पोस्टें हैं, जिसमें 2nd क्लास बैचलर्स इन कॉमर्स विद डिप्लोमा एंड टाइपिंग इन शॉर्ट हैंड, मीन जिन लोगों ने डिप्लोमा बैचलर्स इन कॉमर्स की है और उसके अलावा शॉर्ट हैंड में और टाइपिंग में भी डिप्लोमा की है, तो वो लोग भी इसमें एलिजिबल हैं। या इंटरमीडिएट किया है आप लोगों ने और आपके पास 1 साल का तजुर्बा भी होना चाहिए शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का, और किसी भी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से बोर्ड से आपके पास शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी है, तो आप BS 14 के लिए कॉमर्स के लिए जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड जो है इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड के लिए अब अप्लाई कर सकते हैं। इंटरमीडिएट और आपके पास सर्टिफिकेट और आपके पास टीचिंग एक्सपीरियंस हो 1 साल का। उसके बाद ये है ऑटोमोबाइल, ऑटो मैकेनिक, ऑटोमोबाइल, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लम्बिंग, वेल्डिंग, कारपेंट्री, ट्रैक्टर मैकेनिक, हैवी मशीन ऑपरेटर, ब्यूटिशियन, इनके लिए जो है आपको चाहिए मिनिमम 2nd क्लास BTech ऑनर्स और इक्विवेलेंट इन रिलेवेंट टेक्नोलॉजी फ्रॉम HEC। ये वही रूल है जो पहले ऊपर वाली पोस्टों में था, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स वाली में, इसमें भी यही है कि BTech है या आपके पास BE है रिलेवेंट टेक्नोलॉजी में, या अगर आप डिप्लोमा है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो रिलेवेंट टेक्नोलॉजी में, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। उसके बाद ब्यूटिशियन है BS 14, जूनियर सेक्टर BS 14, intermediate or equivalent with certificate in beauty and skin care from recognized board with 2 years relevant experience। intermediate हो आप कहीं से भी किसी भी कॉलेज से, BA HSC है आपकी, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, FA FSC जो भी है। उसके अलावा आपके पास सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस भी है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 4 पोस्टें हैं, 2 अर्बन की, 2 रूरल की। उसके अलावा culinary आर्ट, कुकिंग, बेकिंग, होटल मैनेजमेंट के लिए बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपको इस रिलेवेंट फील्ड में, या अगर आप DAE फूड टेक्नोलॉजी हैं तो आपके पास 2 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। 1 पोस्ट है इसके लिए सिंध रूरल की। उसके अलावा जूनियर इंस्ट्रक्टर कॉमर्स कमर्शियल आर्ट्स है, इंटीरियर डिज़ाइन, हैंडीक्राफ्ट्स, पेंटिंग एंड ग्राफिक डिज़ाइन है, उसमें 2nd क्लास बैचलर्स डिग्री इन कमर्शियल आर्ट्स, यही सब्जेक्ट्स हैं, और इक्विवेलेंट फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी या किसी भी और यूनिवर्सिटी से आपके पास बैचलर डिग्री है, या बैचलर डिग्री इन एनी फील्ड विद डिप्लोमा, या आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए और आपको पास BSc या BCom या BBA जो भी है, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। 1 पोस्ट है इसके लिए। चाइल्ड डे केयर है इंटरमीडिएट,
विथ मॉन्टेसरी टीचर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट 1 साल का किसी भी रिकग्नाइज्ड बोर्ड से, तो आप इसमें भी एलिजिबल हैं। BS14 की ये पोस्ट है, चाइल्ड डे केयर। उसके बाद जो दूसरी कैटेगरी ये पोस्ट की वो है शॉप पब्लिक ट्रेड इंस्ट्रक्टर के लिए। इसमें BPS 10 की पोस्टें हैं ये सारी। बैचलर्स डिग्री या डिप्लोमा रिलेवेंट फील्ड में अगर आपके पास है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। जैसे ऑटो एंड डीजल, ऑटोमोबाइल में आपके पास बैचलर्स है तो भी एलिजिबल हैं, अगर आपके पास डिप्लोमा है तो भी आप एलिजिबल हैं। केमिकल में आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, मीन आप BE हैं, वहाँ से बैचलर्स हैं, BSc हैं, BTech हैं या डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। सिविल ड्राफ्टिंग है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल है, पावर है या रिलेटेड स्टडीज़ जो है उसमें भी आपके पास बैचलर्स डिग्री है या आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल हैं। पोस्ट दी गई हैं हर किसी के सामने कि कितनी पोस्ट हैं, एज लिमिट वही है, प्रोसीजर वही होगा। ऑटो मैकेनिक, कारपेंट्री, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन और वेल्डिंग, इसमें डिप्लोमा या इंटरमीडिएट है आपके पास और आपके पास वोकेशनल या डिप्लोमा है या सर्टिफिकेट है तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। वेल्डिंग के लिए BS10 की है, इलेक्ट्रिकल है, कारपेंट्री है या ऑटो मैकेनिक का जो है शॉप इंस्ट्रक्टर या ट्रेड इंस्ट्रक्टर जो है BPS10 में अप्लाई कर सकते हैं। वोकेशनल टेक्निकल टीचर जो है BS8 सिर्फ और सिर्फ ये फीमेल के लिए, ये याद रखना है। इसमें मेल कैंडिडेट्स जो है इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। बहुत ज़्यादा पोस्टें हैं इसमें। गारमेंट्स की टीचर्स हैं, टेलरिंग एंड ड्रेस मेकिंग, फैशन डिज़ाइन, हैंड एंड मशीन एम्ब्रॉयडरी और ब्यूटिशियन, जो भी आपके पास है, मैट्रिक है और आपके पास वोकेशनल डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है, CBT, NVQ लेवल 1, 2, 3 और ट्रेडिशनल क्वालिफिकेशन है आपके पास इन रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम रिकग्नाइज बोर्ड। मीन आप मैट्रिक हैं, आपके पास डिप्लोमा या आपके पास सर्टिफिकेट है इन किसी भी कोर्स का, किसी रिलेटेड मीन रिकग्नाइज बोर्ड से, सिंध के, पंजाब के किसी भी बोर्ड से, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। BS 8 की पोस्टें हैं ये और 40 पोस्टें हैं इसमें। 24 रूरल की पोस्टें हैं और 16 जो है वो सिंध अर्बन की पोस्टें हैं। इसका जो प्रोसीजर है वो जब हम अप्लाई करेंगे तो आप देख लेंगे, उसमें भी आपको मिल जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा ओवरव्यू फिर भी दे देता हूँ आपको कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं उनको ये apply.sts.net.pk इस पर आपने अप्लाई करना है। मैं इसकी आपको लिंक दे दूंगा नीचे, तो आप इसमें एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आफ्टर सबमिशन ऑफ ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है आपने वो चालान डाउनलोड करना है 700 रुपये का। वो पूरा प्रोसीजर अब जब करेंगे तो आपको सामने नज़र आ जाएगा और किसी भी ABL MCB बैंक में आपने जमा कराना है और उसको अपलोड कर देना है। और जो कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रहे हैं इसमें ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो उनको ज़रूरी है डिप्लोमा या जो डिग्री है आपकी BTech BE जो भी है आपकी, CNIC, डोमिसाइल, PRC, रिसेंट फोटोग्राफ्स और जो चालान जो दिया गया है वो उसका जो प्रिंट है वो जमा करा के उसके बाद इसको अपने अपलोड करना है। उसमें कैंडिडेट जो गवर्नमेंट में है वो थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे। द एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की पॉलिसी है, जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ऑफ सिंध का आप वो देख लें, वो इतनी आपकी एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। उसके अलावा गलत इन्फॉर्मेशन, मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन को भी देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकती है। और टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आपको कभी भी पता चलेगा कि आपने जाली सर्टिफिकेट दिया था तो आपको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी वो डिक्रीज़ और इंक्रीज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। और जो डिसेबिलिटी वुमेन एंड माइनॉरिटी कोटा है या अर्बन में कोटा, वो क्लियरली कोटा अपनी मेंशन करें एप्लीकेशन फॉर्म में और उनको वही कोटा जो है वो अलो की जाएगी। इसकी लास्ट डेट है 16 फरवरी 2021। तो इसकी ऑनलाइन अप्लाई करने का जो तरीक़ेकार है उसकी मैं दूसरी वीडियो जो है सीबा की STS की अप्लाई करने का तरीक़ेकार है उसकी मैं लिंक भी दे दूंगा, आप उसमें देख लें। पूरा प्रोसीजर जो होगा हमारी सेकंड वीडियो में होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।